पढ़ेंगे स्थानीय हवाएं। देखो स्थानीय हवाओं की अगर मैं बात करती हूँ, स्थानीय हवाएं क्या होती हैं, एक चीज याद रखना, नाम से जैसे समझ में आ रहा है स्थानीय हवाएं, ठीक। स्थान यानी कोई इस जगह है, ठीक, उस जगह के हिसाब से जो हवाएं चल रही हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं स्थानीय हवाएं। जैसे मैंने आपको लिखवाया है चिनूक तथा फौन। चिनूक तथा फौन के बारे में क्या है, पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक कहते हैं। देखो इसी तरह की एक हवा इंडिया में चलती है जिसे हम लू कहते हैं, ठीक है, लेकिन जगह अलग है, स्थिति अलग है, पर्वतीय ढालों के सहारे चलती है, ठीक है। गर्म तथा शुष्क स्थानीय, गर्म हवा है, शुष्क यानी नमी इसमें नहीं है, आर्द्रता नहीं है, ठीक है। ऐसी हवाओं के संयुक्त राज्य अमेरिका में हम चिनूक तथा यूरोप में क्या कहते हैं, फौन कहते हैं। अमेरिका में हम यूएसए में सॉरी हम इसे क्या कहते हैं, चिनूक, और यूरोप में हम इसे क्या कहते हैं, फौन कहते हैं। यह चक्रवात जन्य हवा स्थानीय ऊर्ध्वाधर होती है। चक्रवात जन्य मतलब चक्रवात के जनक मानी जाती है, चक्रवात इन्हीं हवाओं की वजह से आता है, साइक्लोन्स। ये साइक्लोन्स आने की जो वजह होती है, अगर मैं बात करती हूँ यूरोप में या मैं बात करती हूँ यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहूँ या चाहे यूरोप में कहूँ, तो इन वहाँ पे जो साइक्लोन्स आने की मुख्य वजह क्या होती है, मैं अगर यूरोप में बोलती हूँ तो फौन और संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलूँ तो चिनूक, ठीक है। यूरोप में बोली जाती है फौन, संयुक्त राज्य अमेरिका में बोली जाती है चिनूक। तो वो हवाएं जो यूरोप में चलती हैं उन्हें फौन कहा जाता है, और चिनूक में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है उन्हें चिनूक कहा जाता है। ये पर्वतीय ढालों से चलती हैं, पर्वतीय ढालों के सहारों से चक्रवात आने की प्रमुख वजह इन स्थानों पर यही हवाएं होती हैं, ठीक है। देखो ये स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है ना, जैसे सिराको। अब बात करते हैं सिराको कौन सी हवा है, यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है। ये भी शुष्क हवा है, लेकिन इसका स्थान बदल जाएगा, सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलती है। तो ये इटली स्पेन आदि से जाती है, जगह बदल गई, ये कहाँ चल रही है, इटली और स्पेन में चल रही है, और ये सहारा के रेगिस्तान, पेंसिल तो एक सहारा के रेगिस्तान में चलती है, सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा से चलती है। नोट्स खराब हो जाएगी ना। सहारा के रेगिस्तान, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको आप भूलोगे नहीं, ठीक है, मतलब इधर उधर कर दो आप लाइन्स आंसर लिखने के टाइम पे, लेकिन जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं भूलोगे। ये गर्म हवा होती है और शुष्क होती है। कैसी होती है, गर्म और शुष्क हवा होती है, और ये रेतीली हवा होती है। भाई सहारा में चल रही है। मैं अगर बात करूँ सिराको जो है, अगर मैं बात करती हूँ सिराको के बारे में, स्थानीय हवाएं पढ़ रहे हैं। सिराको हवा कहाँ चल रही है भाई, इटली स्पेन, ठीक। ये चल कहाँ से रही है, सहारा, हाँ सहारा के रेगिस्तान से ये हवाएं चल रही हैं। तो सहारा के रेगिस्तान जब ये हवाएं चल रही हैं तो सीधी सी बात है आर्द्रता होगी नहीं, आर्द्रता इस हवा में होगी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ये गर्म होगी और बहुत ज्यादा शुष्क होगी। अब भाई सहारा के रेगिस्तान से चलने वाली हवा अगर अपने साथ रेत लेके आएगी, सीधी सी बात है, तो ये हवा क्या होगी, रेतीली होगी, गर्म और शुष्क होगी, और ये इटली और स्पेन में चलती है। इसे हम वहाँ क्या बोलते हैं, सिराको बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ यूएसए में जो हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, चिनूक बोलते हैं। यूरोप में जो गर्म और शुष्क हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, फौन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे इटली और स्पेन आदि से जाती है। जिस समय रूप सागर पर चक्रवातों का संचलन होता है उस समय सिराको अधिक सबल हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ चक्रवात है, जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय हवाओं के कारण ही चक्रवात की स्थिति तय होती है। हर चक्रवात, बवंडर उठते हैं, जो बवंडर चक्रवात वही चीज़ है, बवंडर जब उठते हैं तो वो स्थानीय हवाएं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होती हैं, क्योंकि जो भी उस स्थान की हवा चलती, देखो हवा वही चल रही है, गर्म रेतीली शुष्क, लेकिन नाम क्यों अलग अलग दे दिया गया, क्योंकि स्थान अलग अलग हो गए। वही हवा जो चिनूक और फौन कही जा रही है वही हवा इंडिया में लू कही जाती है, ठीक है। हवा वही है लेकिन नाम अलग है, जैसे नदी की बाहर हाँ चीजें हाँ वही। और एक चीज और है कि समय भी अलग अलग है, क्योंकि ऋतु नहीं ऋतु परिवर्तित हो रही है ना, कहीं ठंडी है तो कहीं गर्मी है, तो हवा ठंडी में थोड़ी ना गर्म हवा चलेगी, गर्म हवा तो गर्मी में ही चलेगी। तो अमेरिका में जो गर्मी का समय होगा जरूरी नहीं कि भारत में वो गर्मी का समय हो, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है,
घूम रही है ना, और 365 दिन में वो एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो पता नहीं कब सूरज की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बात करें, सिरोक अधिक सबल होती है। सबल मतलब बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत मजबूत मानी जाती है। मजबूत का मतलब है बहुत तीव्रता से चलने वाली हवा होती है चक्रवातों के लिए, ठीक। और एटलस पर्वत की उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरने पर इसकी शुष्कता और तापमान बढ़ जाते हैं। ये जैसे जैसे नीचे आने लगती है, ये क्या होती जाती है, और ज़्यादा इसका तापमान और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे मैं बात करूं कि जब इसमें तेजी आ जाती है, तो इसके साथ जो इसका टेम्परेचर है और इसकी गति है वो भी तीव्रता से बढ़ने लगती है। और अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम है। मिस्र में इसे, जैसे अब देखो यहाँ पे और अलग अलग नाम आ जाएंगे, जैसे जैसे ये जगह बदलेगी। मिस्र में से क्या बोलेंगे, खमसीन, इसी को सिराको को ही हम मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनेशिया में चिली आदि नामों से पुकारते हैं। आप कोई भी एक दो नाम चूज करके लिख सकते हो। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को हम सिमूम कहते हैं। यही हवा जो सिराको है, क्योंकि जब अरब की तरफ से चलने लगेगी तो क्या बोलेंगे, इसे सिमूम कहते हैं। सिराको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि भाई सहारा के रेगिस्तान में कौन सी रेत मिलती है, लाल रेत ज्यादा मिलती है। वही, ये चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत आसान है, बस कुछ चीजें आपको इसको संभाल के एक बार इसको 2-3 बार रिवीजन कर लोगे आप तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये नोट्स आपकी बन गई है, क्योंकि बुक में काफी कुछ है, लेकिन उसमें से अच्छा मटेरियल आपको लिखना है। जब ये हवाएं रूप सागर में होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती है। अब देखो, जब सागर के पास से गुजरेगी, अब तो सीधी सी बात है, तो उसमें नमी स्वाभाविक है। क्यों नमी होगी? क्योंकि हवा का टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर हवा का टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, हवा का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वाष्पन क्रिया होगी, तो उसमें नमी आ जाएगी। जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ कि जो हवा है, ये मैं अगर बात करूँ कि जो हवाएं हैं, यहाँ पे मैं सिराको की बात कर रही हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ? सिराको। सिराको कहाँ चल रही है? सिराको इटली और स्पेन के पास जो चल रही है, मैंने अभी इसको ही मैं बता रही हूँ, सहारा की रेगिस्तान से चल रही है। ये क्या ला रही है अपने साथ? लाल रेत। लाल रेत लाने की वजह क्या है? क्योंकि सहारा के रेगिस्तान में चल रही है, तो सहारा की रेगिस्तान में चलने की वजह से ये लाल रेत लेके आती है। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बताती चलूँ कि लाल रेत लाने के बाद अगर मैं बात करूँ, ये रूप सागर के पास से जब गुजरती है, जो सागर का नाम मैं बता रही हूँ, रूप सागर के पास से गुजरती है, तो इसमें नमी आ जाती है। क्यों आ जाती है इस हवा में नमी? इसकी शुष्कता कम हो जाती है, शुष्कता कम हो जाती है, कम हो जाती है। वजह क्या है कि आपको कई बार बताया है कि हवा अगर गर्म होगी तो वो जिस भी क्षेत्र से गुजरेगी वाष्पन क्रिया करेगी, और अगर वहां पे पानी है तो वाष्पन क्रिया तीव्रता से होने लगती है। तो अगर मैं बात करूं कि जब ये रूप सागर से गुजरती है, तो रूप सागर से गुजरने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि सागर में पानी है, सीधी सी बात है, और हवा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे कि वो वाष्पन करती है। क्या करेगी? कौन? सिराको क्या करेगी? वाष्पन की प्रक्रिया करेगी, और इसमें क्या बढ़ जाएगी? नमी, आर्द्रता आ जाएगी। लॉस एंजलिस का जो केस था, वहां पे मैंने क्या बताया था? लॉस एंजलिस में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, उसकी भी वजह थी वहां की स्थानीय हवाएं। आग जब भड़कती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है? ये तो एक मुहावरा भी है कि आग को हवा नहीं देनी चाहिए। तो वही चीज है कि लॉस एंजलिस जो पूरा का पूरा खत्म और तबाह हो गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था आपका? स्थानीय हवा। जो सवाना से हवाएं चल रही थी, उन हवाओं ने, उनमें शुष्कता थी, आर्द्रता थी नहीं, नमी नहीं थी उन हवाओं में, और साथ ही साथ जंगल क्या हो चुके थे? पूरी तरह से सूख चुके थे। तो एक चिंगारी ने पूरे पूरे जंगल को और फिर बाद में लॉस एंजलिस के शहर को खत्म कर दिया। उसकी वजह क्या थी? स्थानीय हवाएं, जिनमें शुष्कता बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता नहीं होती है। ठीक, आर्द्रता कब हो जाएगी? स्थानीय हवाएं का मतलब उस जगह से चलने वाली जो हवा होती है, गर्म हवा आती है ऊपर से। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो सागर के पास से गर्म हवा आ रही है, अगर वो सागर के पास से गुजरेगी तो वाष्पन करेगी ना? नहीं करेगी वाष्पन करेगी। जिस भी कहीं सागर से या महासागर के पास से अगर वो हवाएं गुजर रही हैं तो वो कौन सी क्रिया करेंगी? वाष्पन की क्रिया करेंगी, और वाष्पन की क्रिया करने के कारण उनमें नमी वापस आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हरम बटन। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में अगर मैं बात करती हूँ, ये उत्तरी भाग था सिराको वाला, मतलब उत्तरी भाग, सहारा रेगिस्तान के उत्तरी भाग में जितनी भी कंट्री पड़ी थी वहां पे ये चल रही थी। पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा
हरमटन सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हम क्या बोलते हैं? हरमटटान बोलते हैं। हरमटटान सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण इनकी रही सही नमी की मात्रा भी क्या हो जाती रहती, मतलब नमी इनमें भी नहीं होती, क्योंकि ये भी क्या होती है? गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। स्थानीय हवाएं जो हैं हरमटटान, ये कहाँ से चल रही है? पूरब। किसके पूरब? सहारा रेगिस्तान के। सहारा रेगिस्तान के पूरब से चलने वाली हवा को हम क्या कह रहे हैं? हरमटटान कह रहे हैं। और ये रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण, रेगिस्तान के ऊपर से आ रही है भाई, ये तो रेगिस्तान में कोई सागर तो है, तो इसकी जो नमी रहती है रही सही, वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो उष्णता मतलब गर्मी, तापमान बढ़ जाना। पढ़ाया ना उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण मतलब जो ठंडा गर्म मिक्स है, और शीत एकदम ठंडा हो जा रहा है, तो उष्णता यहाँ पे बढ़ जाती है। और इसी समय ये अपने साथ रेत की, ये भी अब भाई रेगिस्तान दोनों ही जगह से है, तो दोनों रेत की मात्रा अधिक ले जाती है, और जिसमें लाल रेत भी अधिक रहती है। अफ्रीका का पश्चिमी तथा उष्ण तथा आर्द्र होता है, जिस कारण निरस्ता एवं आलस बना रहता है। एक चीज आपसे और पूछ सकते हैं या पूछा जाता है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है ये, कि आप ये बताइए बेटा कि अफ्रीका की कंट्रीज ज्यादातर डेवलप क्यों नहीं है? अफ्रीका की कंट्रीज को डेवलप क्यों नहीं माना जाता? ये हम कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि अफ्रीका की ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जो अंडर डेवलप है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वजह क्या है? वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री लाइन जो है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन है हमारी, उसमें क्या है? सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो जब सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती है तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी का टाइम वो टाइम होता है जब आप लेजी हो जाते हो। आप अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे, आप काम सही से नहीं कर पाओगे। और वहीं अगर मौसम ठंडा रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ठंडे क्षेत्रों में देश बसे हैं, उनके डेवलपमेंट की एक वजह उनका क्लाइमेट भी है। और अगर मैं बात करूँ भूमध्य रेखा पे जो देश बसे हैं, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ रही है, वहाँ ठंडी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें देखने को क्या मिलता है? वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे लास्ट लाइन है ना, आलस बनी रहती है, तो वहाँ पे काम लोग नहीं करते, ठंडी नहीं पड़ती, बहुत नॉर्मल जैसे। लेकिन वहाँ ज़्यादातर आप अगर बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर सन की रेस सीधी पड़ने की वजह से गर्मी, और बहुत गर्मी, तो मैं नॉर्मल गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वाला टेम्परेचर रहता है। अधिक तापमान पर अधिक आर्द्रता का होना मानव जीवन के लिए कष्टदायक होता है, यानी ऐसा हो ही नहीं पाता है कि तापमान जब अधिक हो जाता है तो आर्द्रता वहाँ पे बचती नहीं है, नमी बचती नहीं है, जो बहुत कष्टदायक होता है, तथा कई रोग भी हो जाते हैं। अब भाई इतनी गर्म हमें से, मैंने कहा ना, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, लोग चक्कर खाए गिरने लगते हैं, बीपी लो हो जाता है। अक्सर आप सबसे ज़्यादा अगर महसूस किया कभी करो तो तुम सर्दी से ज़्यादा बीमार गर्मी में पड़ते हो। डाइजेस्ट नहीं होता खाना, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको डिहाइड्रेशन, सर घूमना, सर में दर्द होना, सबसे ज़्यादा सर में दर्द आपको गर्मी की वजह से होती है। पसीने की वजह से जब आपका बॉडी से सोडियम बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो आपको बीपी लो हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं? आपको गर्मी में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो पूरा अभी आप कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, अभी जब जनवरी में ये हाल है तो सोचो मार्च के बाद जून जुलाई क्या होगा। यही ग्लोबल वार्मिंग है। अगर आप जनवरी में विदाउट स्वेटर हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर का क्या हाल हो चुका है। मिस्ट्रल या ठंडी ध्रुवीय, अब यहाँ पे हम थोड़ी ठंडी हवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। मिस्ट्रल, ये तो गर्म हवाएं हो गई थी। मिस्ट्रल क्या है? अब ध्रुव पे चल रही है, तो भाई ध्रुव का तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्लाइमेट ही ऐसा है कि वो ठंडा ही है, तो ठंडी हवा चलेगी, गर्म है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये कौन सी हवा है? मिस्टर ठंडी हवा है। और ये ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो कि रूप सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, खासकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर चलने वाली दक्षिण में नीचे उतरकर ये हवाएं अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। जब ये हवाएं रोम नदी के संकरी घाटी से होकर चलती हैं तो इसकी गति भी अत्यधिक तेज हो जाती है। ये मिस्ट्रल वो हवाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से चलती हैं। उत्तरी ध्रुव से चलती हुई ये कहाँ कहाँ पहुँचती हैं? ये पहुँचती हैं आपके रोम नदी से गुजरती हैं, उससे पहले ये जाती है फ्रांस से होकर गुजरती हैं। और ये स्थानीय हवाएं कैसी होती हैं? बहुत ठंडी होती हैं, बहुत ज़्यादा
मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ठंडी हवा वो होती है। ध्रुवीय एरिया से गुजरती अब धूल से चल रही है, जो सहारा रेगिस्तान से चलेगी गर्म तो वो गर्म होगी, जो ध्रुवों से चलेगी वो ठंडी होगी। तो फ्रांस इसके पूछो। अगर सहारा रेगिस्तान से गर्म चल रही है तो वहाँ पे ठंडी क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वहाँ सूरज किरणें ज्यादा है। सहारा रेगिस्तान का एटमॉस्फेयर एंटायर क्या है? सहारा कहाँ है बेटा बताओ? भूमध्य सागर, सीधी रेस किरणें, तो वहां पे कैसे ठंडी चल सकती है? वहां कोई सवाल ही नहीं है। और ध्रुवों पे गर्म कैसे चल सकती है? वहां जब आप टैंगा टुंडा प्रदेश की मैं बात करती हूँ जहाँ 6 महीने सूरज की किरणें ही नहीं पड़ रही हैं, हाँ। ठीक है। बोरा, मिस्ट्रल के समान बोरा भी एक शुष्क तथा, आपको अजीब अजीब नाम इसलिए सुनने को मिलेंगे क्योंकि स्थानीय लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये नाम आपको मिलेंगे। मिस्ट्रल के समान बोरा भी एक शुष्क और अधिक ठंडी प्रचंड हवा, ठीक, जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। अब भाई ये बहुत ठंडी होती है, ठीक, और ये कहाँ चलती? एड्रियाटिक सागर है आपका, उसके पूर्वी किनारे पर चलती है। एड्रियाटिक सागर बहुत से, अच्छा, महासागर कितने हैं? हाँ, सागर बहुत है। खासकर लाल सागर है, भूमध्य सागर है, रूप सागर है, एड्रियाटिक है। हाँ, लाल सागर कौन सा है? लाल सागर अभी मैं तुम्हें वर्ल्ड मैप में ये दिखाऊं ना, तो तुम ये अफ्रीका देख रहे हो? अफ्रीका के ऊपर ये लाल सागर की स्थिति है। वहाँ बीच में छोटी सी जगह है, लाल नहीं रहता, जगह के हिसाब से नाम दिया है। बड़ा सागर है? नहीं, छोटा है। क्या हुआ? बहुत बड़ा तो नहीं है। खासकर एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा पर अत्यधिक प्रभावित होता है। अब जो उत्तरी इटली है, इटली का कौन सा भाग? उत्तर की तरफ वाला भाग, वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्जर्ड, बिल्जर्ड ये हिम ध्रुवीय हवाएं होती है। हिम का मतलब समझ रही हो? ये बर्फीली होती है। हाँ, प्रभावित क्यों होता है? अरे क्योंकि इटली का जो भाग है भाई वो बोरा हवाओं से प्रभावित हो जाता है। ये ठंडी हवाएं इटली के उत्तरी भाग में ठंडक लाने का काम करती हैं, ठीक है। बिल्जर्ड हवा कैसे ठंडी हो सकती है? वो कहाँ से चल रही है? वही तो मैंने बताया, ये भी कहाँ चल रही है? मिस्ट्रल की तरह ये भी चलती है ध्रुवों से। अभी ठंडी हवाएं हम पढ़ रहे हैं। बिल्जर्ड ये कैसी होती हैं? ये हिम होता है इसमें, ये बर्फीली हवाएं होती हैं, ये अपने साथ बर्फ लेके चलती हैं, ठीक, और ये हवाएं बर्फ के कणों से युक्त होती है, जैसे मैंने कहा। और इसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवी, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, साइबेरिया में से बोरान भी कहते हैं। साइबेरिया पक्षी आते हैं ना, कब आते हैं? कब आते हैं? कब आते हैं? हाँ, गर्मियों में। साइबेरिया के पक्षी यहाँ कब आते हैं? ठंडी में आते हैं ना। तो वहां पे क्या रहता है? वहां गर्मी रहती है, तो वो यहाँ आते हैं। और जब यहाँ मौसम गर्म होने लगता है, मार्च में माइग्रेशन कर लेते हैं। अच्छा, मार्च में यहाँ से क्या करके उड़ के जाने लगते हैं, माइग्रेशन मतलब करने लगते हैं। अब हमारी देश की हवा आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू। उत्तरी भाग में गर्मियों में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को हम लू कहते हैं। ये गर्म है, ये ठंडी नहीं है। इनके ताप लहर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका तापमान 38 डिग्री से 49 डिग्री सेल्सियस तक उठ जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर भी कभी कभी 45 पहुंच जाता है स्थानीय हवाओं के कारण। तीव्र हवा के कारण मौसम मानव जीवन, गलत लिखा है, जीवन के लिए कष्टदायक हो जाता है। कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि रात में भी इनका प्रभाव बना रहता है। मई और आखिरी जून में चलती है। देखो टाइम यहाँ पे दे दिया गया है, आखिरी जून में चलती है, ठीक, मई और आखिरी जून में ये चलती है। ये कहाँ से चलती है भाई? ये चलती है आपके उत्तरी भाग में गर्मियों में। और ये किन किन स्थानों को सबसे ज़्यादा कवर करती है? तो मैं बात करूँ, ये भारत के जो हमारे ज़्यादातर क्षेत्र आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन एरिया को, राजस्थान, इन एरिया को ये कवर करती है। और ये चलती कहाँ से? उत्तर पश्चिमी, अच्छा, राजस्थान की तरफ से ये जो हवाएं हैं, और पूर्वी दिशा में चलने वाली, मतलब और भी वही क्या हो जाती है? पूरब की तरफ भी जाने लगती है। हो गया?